रावण दहन की तैयारियां जोरों पर। विधायक ने भी लिया रावण के पुतला निर्माण का जायजा। खबर मंदसौर से है, जहां दशहरे पर कॉलेज ग्राउंड पर होने वाले रावण दहन की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। आयोजन समिति के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों द्वारा लगातार आयोजन के संबंध में जायजा लिया जा रहा है। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतला निर्माण का जायजा लिया। इस बार 71 फीट का रावण का पुतला होगा, वहीं 41 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। इसके अलावा बूंदी के कलाकारों द्वारा आतिशबाजी होगी। सांस्कृतिक प्रस्तुति भी यहां दी जाएगी। बेंगलोर से बुलाए गए कलाकारों द्वारा लेजर शो के माध्यम से शिव का तांडव होगा। रावण बन रहा, उसका अवलोकन किया है, क्या देखा? मैं अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं दशहरा उत्सव समिति का, जिन्होंने इस परंपरा को अक्षुण्ण रखने का काम किया। बड़ी टीम काम कर रही है और इस बड़ी टीम ने तन से, मन से और धन से जिस प्रकार से श्रम किया है, परिश्रम किया और समर्पण किया है, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि दशहरा पर्व हम सबके लिए परंपरा का भी और उत्साह का है। और तब जब हम जिस स्थान पर खड़े रहकर इसका अवलोकन करने आए, नारू भाई की फैक्ट्री है। अब नारू भाई की फैक्ट्री भी छोटी पड़ गई आज तो। जिस हिसाब से रावण की पुतले की जो हाइट बनाई गई है वो लगभग 74 फीट हो रही है, और मेघनाथ और जो कुंभकर्ण है उनका भी जो हाइट है वो लगभग 41 फीट है। अभी मैंने इसके जो निर्माता हैं राजा भाई, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि तीनों पुतलों का वजन लगभग 3000 किलो, 3 टन के लगभग बैठ रहा है। और इसमें वे सारी व्यवस्था होगी। आँखों की जो पलक है वो पलक भी झपकेगा। 10 अलग अलग उसके मुख हैं, उसमें आतिशबाजी होगी। तलवार भी रावण के हाथ में होगी, ढाल भी रावण के हाथ में होगा, और इसके साथ साथ लेज़र शो भी करना है। देखिए, सिर्फ पुतला जलाना पर्याप्त नहीं है। रावण के संवाद, रावण का कैरेक्टर, रावण की जो भूमिका थी लंका में, और जिस प्रकार से सीता मैया का हरण किया और जिसके कारण से राज्याभिषेक हुआ भगवान प्रभु श्री राम का, उन सारे घटनाक्रमों को सिर्फ रावण का पुतला जलाने से हम पीढ़ी को नहीं बता सकते। लेज़र शो में वे सारी चीज़ें आएगी जो लगभग 1.5-2 घंटे की रहेगी। मैंने कल पूछा था समिति के अध्यक्ष जी से कि आपका कुल कार्यक्रम का समय क्या रहेगा, तो लगभग 6:30 बजे हम जनता को बुला रहे हैं, ऐसा अध्यक्ष जी ने बताया है, और 3 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। इसलिए कि पुतला दहन के साथ साथ आतिशबाजी भी, भव्य आतिशबाजी है, जो कोटा बूंदी के जमील भी आएंगे। और फतेहपुर सिकरी के जो कलाकार हैं वो मुझे लगता है कि लगभग 15-20 साल हो गए होंगे मंदसौर में आते आते। हमने ही इनको ढूंढा था, खोजा था जब मैं नगर पालिका का अध्यक्ष था। तब मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष था, तब बताया जाता था कि सबसे बड़ा रावण अगर कहीं निर्मित होता है पुतला और जलता है तो कोटा में होता है, क्योंकि कोटा का मेला 1 महीने का होता है। तो फिर मैं खुद कोटा गया था, मेरी पूरी टीम मेरे साथ गई थी, नरेंद्र अग्रवाल जी भी थे, ब्रजेश जोशी भी थे। और तब से हमने फतेहपुर सिकरी के कलाकारों को यहाँ पर बुलाने का काम किया, और लगभग लगातार इनका यहाँ पर आगमन हो रहा है। पहले रावण का पुतला हम कॉलेज परिसर में बनाते थे, कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में बनाते थे, क्योंकि बीच में वर्षा हो जाती, पानी हो जाती है, तो इतने बड़े स्ट्रक्चर को त्रिपाल से ढकना मुश्किल होता है। इसलिए देखिए, 2 साल के कोरोना काल के अंतराल के बाद एक भव्य रावण दहन का हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और पिछली बार हमने लेज़र एवं लाइट शो के माध्यम से रावण दहन का हमने काम किया था, मात्र 2 दिन के अल्प समय में। लेकिन इस बार क्योंकि हमको समय मिला है, टीम बड़ी हुई है, और दशहरा उत्सव समिति जो श्री कृष्ण कामधेनु सामाजिक संस्था के संयोजन में ये काम कर रही है, हम सब लोग यहाँ पे मिलकर लगभग 200 लोगों की टीम है जो इसमें लगी हुई है। और इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-2.5-3 घंटे का जो कार्यक्रम हो उसमें बिल्कुल भी व्यक्ति बोर ना हो, उसको सारी वो रामायण के सारे पात्रों से उनका हम साक्षात्कार करवा सके। इसमें हम लंका दहन का भी एक नवाचार करने जा रहे हैं। लंका दहन का जो कार्यक्रम, जो सीन है, हम उसको क्रिएट करने की हम सभी लोग मिलकर के कोशिश कर रहे हैं। बूंदी से हम लोगों ने आतिशबाज बुलाए हैं, लगभग 1 घंटे का उनका आतिशबाजी का शो होगा। शिव तांडव पहली बार मंदसौर में होने जा रहा है लेज़र एवं लाइट शो के माध्यम से, जिसमें शिव तांडव होगा। रामायण का भी उसमें साक्षात्कार हम करवाएंगे। राम और रावण का संवाद, सीता हरण से लेकर के और रावण के वध तक, इस पूरे चीज़ों को हम लेज़र और लाइट शो के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
साथ ही में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर कराने जा रहे हैं। मंदसौर के भी और कुछ बाहर के भी हमारे कुछ कलाकार हमने बुलाए हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करा के रामायण का नृत्य के माध्यम से रामायण का मंचन करने का भी हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो रावण भी है वो 71 फीट का हमने प्रयास किया था, लेकिन अब धीरे धीरे वो 76 फीट का बनता हुआ हमको दिख रहा है। और मेघनाथ और कुंभकर्ण के 41 फीट के हमने पुतले भी बनवाए हैं। तो कुल मिलाकर के इस बार रावण दहन भव्य होगा, मनोरंजन से भरपूर होगा। मेरा आपके चैनलों के माध्यम से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में लगभग 7 बजे हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत कर देंगे और 9 साढ़े 9 बजे का समय, क्योंकि उसके बाद कई घर वाले भी अपने परिवार के साथ में जाना पसंद करते हैं। तो लंबा हम कार्यक्रम को 9:30 बजे बाद नहीं खींचने की मनोस्थिति में पूरी समिति वाले हैं। तो लगभग 2.5 से 3 घंटे का ये कार्यक्रम होगा। अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का के आप साक्षी बने। अवलोकन क्या है, क्या करेंगे? आज लगभग हमारा दशहरा उत्सव का जो पुतला दहन रावण का हो रहा है वो करीब 80% ऊपर हमारा काम निपट गया है और 5 अक्टूबर को भव्य आतिशबाजी के साथ दशहरा उत्सव कॉलेज ग्राउंड में मनाया जाएगा। सभी से अनुरोध है कि पधारें और उत्सव का आनंद लें। सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल जनमत न्यूज मंदसौर ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खबर चाहे राजनीति की हो या हो सामाजिक या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या जनता से जुड़े मुद्दे की हो या हो कानून व्यवस्था की, हम बात करेंगे आपके शहर की। मंदसौर जिले की हर खबर सिर्फ जनमत न्यूज पर। देखिए जनमत न्यूज की ये सनसनीखेज खबरें।